हमारे बिजनेस के लिए दो पार्ट था। देखो डिपार्टमेंटल क्या था, डिफरेंट बिजनेस बट द सेम लोकेशन। अभी क्या होगा, अभी सेम बिजनेस होगा बट लोकेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। मतलब सेम गुड्स और सर्विस प्रोवाइडेड एट द डिफरेंट लोकेशन। ऐसे केस में इस ब्रांच को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो मेन ऑफिस होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, हेड ऑफिस, HO। वो हमारे लिए कहलाएगा हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस का बहुत सारा ब्रांच हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 5। तो हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, ब्रांच प्रिपेयर करेगा। बट ये ब्रांच कैसे होते हैं, ये ब्रांच दो तरह के होते हैं। एक होता है इंडियन ब्रांच, दूसरा होता है फॉरेन ब्रांच। फिर चाहे वो इंडियन ब्रांच हो या फॉरेन ब्रांच, उसका दूसरा क्लासिफिकेशन होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच और दूसरा होता है डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच, वन इज इंडिपेंडेंट ब्रांच, दूसरा क्या होगा, डिपेंडेंट ब्रांच। इंडियन ब्रांच मीन्स ब्रांच सिचुएटेड विद इन अ बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, एंड फॉरेन ब्रांच मीन्स ब्रांच सिचुएटेड आउटसाइड बाउंड्री ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंट ब्रांच, जो ब्रांच टेक द डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, वो हर चीज के लिए हेड ऑफिस से नहीं पूछेगा। बट इसका मतलब नहीं है कि वो आजाद है। मतलब जैसे कि फिक्स एसेट खरीदना है कि नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्शन के लिए ब्रांच हेड ऑफिस के अप्रूवल का वेट नहीं करेगा। बट इन केस ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच, अगर उसे फिक्स एसेट खरीदना है या मेजर इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले बेटा उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम द हेड ऑफिस। उसे हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट ब्रांच। ब्रांच को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास दो तरह का मेथड होता है, सिंथेटिक मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। सिंथेटिक मेथड में हम लोग बनाएंगे ब्रांच अकाउंट एंड ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। अंडर एनालिटिकल मेथड हम लोग वहां पर स्टॉक डेटर मेथड भी फॉलो करते हैं एंड ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। और फिर आएगा फॉरेन ब्रांच। फिर क्या आएगा, फॉरेन ब्रांच, जहां पर कि हम फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके लिए तुम्हारे सिलेबस में AS11 भी है। AS11 क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। क्या है तुम्हारा, अकाउंटिंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज तब तक हम लोग पढ़ लेंगे AS11, एंड फिर फॉरेन ब्रांच भी मेनवाइल पढ़ना है। मतलब बिफोर फॉरेन ब्रांच हम लोग एक बार AS11 डिस्कस कर लेंगे तुम लोगों के साथ। कभी ब्रांच क्या होगा, हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करेगा। क्यों, क्योंकि बेटा मुझे ब्रांच वाइज प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह चाहिए। क्योंकि अगर ब्रांच वाइज प्रॉफिट या लॉस एक्सेट्रा अगर हमारे पास अवेलेबल रहा तो हम लोग इजीली डिस्कस कर पाएंगे या इजीली एसेस कर पाएंगे कि उस ब्रांच के पीछे और काम करना है कि नहीं, ब्रांच को आगे बढ़ाना है ना ब्रांच को बंद करना है ना न्यू ब्रांच ओपन करना है, ये डिसीजन चाहिए कि नहीं। तो हेड ऑफिस अपने बुक्स में क्या बनाता है, ब्रांच बनाता है। तो मैं तुम्हें ब्रांच अकाउंटिंग का अलग से कोई फॉर्मेट नहीं देता हूं। जो क्वेश्चन नंबर 1 तुम लोगों का ब्रांच अकाउंटिंग में उसी को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक रहेगा, ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 1। तो अपने हिसाब से तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर मैच करा लेना अपने हिसाब से। देखो अब स्टडी मटेरियल में पेज नंबर भी है, तो सर्च करने के लिए तुम लोग वहां से पेज नंबर भी डाल सकते हो। आदित्य कभी भी बीच में एक बार आके स्टडी मटेरियल ले लेना ना, कभी अगर मौका मिलता है तो कॉल करके आ जाना ना। हाँ, देखो ब्रांच अकाउंटिंग, ओपी सायन कंपनी कोलकाता opened a new branch at Bangalore on 1st January 2010, and the following information is available in respect of branch for the year 2010। तो हम लोग यहाँ पर एक ब्रांच अकाउंट ओपन करेंगे। देखो पर्टिकुलर्स अमाउंट नहीं, हाफ पेज, पर्टिकुलर्स
अमाउंट, पहला क्वेश्चन है तो फुल फॉर्मेट में लिखता हूँ, डेबिट क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ, हेड ऑफिस का लिखना, यहाँ पर क्या है तुम्हारा ओपी शाह एंड कंपनी, तो इधर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ओपी शाह है एंड कंपनी, नीचे लिखेंगे ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। हो गया, अगला देखो, सबसे पहले इधर लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी, क्या बोला जाएगा बीडी, अगर ये नया ब्रांच है तो बीडी नहीं है, और इधर बीडी में जैसे क्या क्या लिखते हैं, जैसे रहता है स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, कोई भी फिक्स एसेट सब इधर लिखते हैं, अगर रहता तो, इसलिए मैं यहाँ है नहीं फिर भी मैं फॉर्मेट दिखा दिया, क्योंकि अलग से फॉर्मेट तुम लोगों को दे नहीं रहा हूँ, तो हमारे पास ओपनिंग में कुछ नहीं था, गुड्स सेंड टू ब्रांच खर्चा है, ये डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, याद है कंसाइनमेंट पढ़े होगे तुम लोग फाउंडेशन, फिक्स एसेट, एफ ए फिक्स एसेट, गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना, गुड्स सेंड टू ब्रांच 80,000। नेक्स्ट कैश सेल्स एट द ब्रांच, तो याद रखना बाई साइड में हम लोग लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, नीचे लिखेंगे कैश सेल्स, उसके नीचे लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, क्रेडिट सेल नहीं लिखा जाता, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, जैसे कैश सेल्स एट द ब्रांच जो है वो 55,000 लिखेंगे क्योंकि मिल गया, और क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच कितना है 60,000 है, तो क्रेडिट सेल नहीं लिखना, उसके लिए क्या करेंगे नीचे एक और लेजर ओपन करना पड़ेगा, विच इज ब्रांच डेटा, जो नीचे थोड़ा जगह बचा होगा आप पेज के नीचे, उसके नीचे एक और लेजर करो, उसका नाम होगा ब्रांच डेटर अकाउंट, इसका नेम होगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अभी ब्रांच डेटर में भी अगर पहले से कोई डेटर होता है, याद है टू बैलेंस, उधर इधर टू बैलेंस बीडी लिखेंगे अगर पहले से कुछ होगा, नहीं है तो अभी नील लिख देते, अभी जो क्रेडिट सेल है वो ब्रांच डेटर के टू में लिखेंगे टू क्रेडिट सेल्स 60,000, क्रेडिट सेल लिख दिया 60,000, कैश लिखना है, तो मेरे पास क्या हो गया क्रेडिट सेल, सैलरी ऑफ द ब्रांच स्टाफ पेड बाय द एचओ, तो इधर लिखेंगे टू बैंक लिख सकते हैं, सेंड बाय एचओ, बाय एचओ, या सीधा टू एचओ भी लिख के लिखते हैं, क्या क्या खर्चा दिया एक बार लिख के बताओ,
खर्चे में दिया है ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना, ऑफिस एक्सपेंसेस है नहीं, अच्छा ऑफिस एक्सपेंसेस 10,000 है, सैलरी 20 है, ऑफिस एक्सपेंसेस 10,000, सैलरी 20,000। अगला है तुम्हारा कैश रेमिटेंस टू ब्रांच और पेटी कैश 7,000, इधर लिखेंगे पेटी कैश 7,000। नेक्स्ट अगला दिया गया 3 बैलेंस है, पेटी कैश, डेटर और स्टॉक का बैलेंस है, इसको किधर लिखते हैं, ब्रांच अकाउंट के बाई साइड में लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी में क्या होगा, इधर में लिखेंगे एक है पेटी कैश, स्टॉक एंड डेटर्स पेटी कैश, डेटर्स है 6,000 और स्टॉक, ये जो डेटर 6,000 है इसको डेटर अकाउंट में बाई बैलेंस सीडी, एंट्री में जाकर देखो और कोई भी एंट्री है नहीं, कोई भी एंट्री नहीं है तो हम ब्रांच अकाउंट को क्या करेंगे, बैलेंस, मेक इट बैलेंसिंग, जैसे बैलेंस करेंगे इट्स बिकम 54,000, तुम लोग करेंगे बाई कैश बैलेंसिंग 54,000 कैश, तो हमारा रिसीव हुआ, कलेक्शन फ्रॉम डेटर में लिख, अब क्या करेंगे इसके बाद, अब हम लोग ब्रांच अकाउंट को बैलेंस करेंगे, डेबिट साइड में आया तो प्रॉफिट, क्रेडिट में आया लॉस, एक तरफ लिखेंगे प्रॉफिट, चलता रहेगा उस दिन तक भी, जाओगे उस दिन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कौन सा फंडा है, लेकिन उसमें तो सब लोग नहीं जा सकता था ना, सीए वाले में भी तो बहुत रिस्ट्रिक्शन था, वही जा सकता है जिसका आर्टिकलशिप चल रहा है या आर्टिकलशिप का जस्ट खत्म हुआ, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, सिर्फ वो लोग ही जा सकते हैं। 26,000 आ रहा है, 600 जो गलत आ रहा है, मतलब आंसर गलत लिखा हुआ है, वो तुम लोगों का करेक्ट है, हाँ वो आंसर गलत दिया हुआ, चलो फटाफट ये एक बार सॉल्व करके हमको दिखाओ, सॉल्व करके देखो, तो मेरे लिए ब्रांच डेटर तुम लोग मैच कराओ सिर्फ, आई थिंक मेरे को लग रहा है ब्रांच डेटर कर देने से हो जाएगा, उसके बाद क्यों नहीं लेंगे, तब लेंगे, ब्रांच डेटर का बैलेंस नहीं होगा वो निकालना पड़ेगा ना, देखो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसका नाम देंगे ब्रांच डेटर, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अभी देखो ब्रांच डेटर कितना है, टू बैलेंस पीडी, ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस है 23,500, 23,500, बाई साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, ये हमें निकालना है, ऊपर देखना है क्रेडिट सेल कितना है, लिखेंगे टू क्रेडिट सेल 2,02,000,
चेक करो कोई सेल्स रिटर्न वगैरह है क्या डेटर से? हाँ, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये है रिटर्न नहीं है ना? मैं बोल रहा हूँ कोई सेल्स रिटर्न वगैरह है क्या? नहीं है, नहीं है तो छोड़ देंगे। तो इधर अब आया कैश रिसीव। अब जितना रिसीव किया होगा कैश, कैश देखो लिखो रिसीव। यस गिवन है 189,500 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको जो बैलेंस करेंगे, अब इधर बाई बैलेंस सीडी, यही हुआ बैलेंसिंग फिगर का, जैसे समझे? ये आंसर क्यों चाहिए? क्यों नहीं लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे? वहां पे भी तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर वही तो है। वहां तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर ही लिखते हैं, वहां तो क्रेडिट सेल नहीं लिखते हैं। अभी मैं बोलूं टिक मारो, इधर सुनो। टिक मारो टिक मारो, अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले तुम लोग टू बैलेंस बीडी में ये तीन आइटम लिखे होगे, पहले बताओ, टिक मारो। डेबिट साइड में टिक मार लो। हो गया टिक। अगला देखो, टू गुड्स एंड टू ब्रांच, टू में लिखो 1,42,000, टू साइड में। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच लिखो, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच डैश रिटर्न, बाई साइड में लिखो 4,000। बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच डैश रिटर्न, बाई साइड में लिखोगे बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच डैश रिटर्न। डैश रिटर्न, डैश रिटर्न 4,000 डन। अगला देखो कैश सेल्स है, लिखो बाई कैश, नीचे लिखो कैश सेल्स 79,000, लिखे हो? अच्छा, फिर उसके नीचे लिखो कैश रिसीव या कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, लिखो 189,500, लिखे हो? बाई साइड में भाई कलेक्शन फ्रॉम डेटर 189,500। तुम लोग ये क्यों सोच रहे हो कि ये एंट्री वहां होगा कि नहीं? जहां जहां होगा लेना होगा, वहां भी लेते हैं वहां भी लेते हैं, हमें कलेक्शन तो लेना है। और डेबिट साइड में लिखो रेंट सैलरी एंड पेटी कैश, रेंट सैलरी एंड पेटी कैश 10,000 30,000 5,000 इन डेबिट साइड, लिखे हो? हाँ, যা আসবে। তুমি কি পচেছে এটা কি বলছো? प्रॉफिट क्या আসবে देखो इधर, उस प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। डेबिट साइड में लिख दियो। अभी अगला एंट्री लिखो बाई बैलेंस सीडी, कहां लिखे हो बाई बैलेंस सीडी? उसमें तीन आइटम लिखना है, पेटी कैश लिखो 150, ब्रांच डेटर अभी भी निकाले हो कितना, कितना आएगा? 36,000। इधर देखो ब्रांच डेटर 36,000, तो वहां पे लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी पेटी कैश, लिखेंगे ब्रांच डेटर, और उसके नीचे लिखेंगे स्टॉक। ये तीनों जाएगा बाई बैलेंस सीडी में। इधर जाएगा बाई बैलेंस सीडी में, बाई बैलेंस सीडी। না এখন না, টু নেট প্রফিট টু ব্রাঞ্চ প্রফিট যাই লেখো। আমরা পরের ক্লাসে ডিসকাস করব ট্রেডিং অ্যাকাউন্টটা, ঠিক আছে? আজকে না। ঠিক আছে, এটা 80,550।